गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी लेखे इस पाठ में से अंशों का निर्गमन कैसे होता है तो इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक वही तीन प्रश्न आज इस वीडियो में आप सॉल्व होते हुए देखोगे। एक मुश्त राशि कैसे प्राप्त होती है और उस समय क्या क्या प्रविष्टियां कंपनी के पुस्तक में की जाती है, तो उस पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले वही सममूल्य पर आधारित प्रश्न में आज हम देखते हैं कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश जनता को जारी किए। जारी करना को ही निर्गमित करना या तो इश्यू करके शब्द आता है ISSUE, और संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। अभी यहाँ पे एक कंपनी 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश जनता को निर्गमित करती है। संपूर्ण राशि एक साथ ही प्राप्त होती है। एक मुश्त मतलब कि लमसम अमाउंट है, यहाँ पे एक साथ पूर्ण अमाउंट मतलब कि 10 रुपये पूर्णतः प्राप्त हो जाएंगे 25,000 समता अंशों पर। अभी अंश क्या होता है इसकी जानकारी आपको थी ही, और फिर भी एक बार बताते हैं कि जो भी कंपनी की जो पूंजी होती है तो उसी का ही जो छोटा सा भाग होता है जो आम जनता ने खरीद लिया है उसी को ही हम अंश कहते हैं। तो ये जो अंशों के दो प्रकार भी पढ़े हो आप लोग, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। तो कंपनी का निर्माण जब होता है तो उसको भी धन आवश्यक होता है, वित्त आवश्यक होता है, और इस वित्त को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक कंपनियां जनता को ये जो अपने अंशों के बारे में सूचनाएं देती है और जनता फिर अंश खरीदने के लिए प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से मतलब कि जनता के द्वारा कंपनी में निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो भी थोड़ा थोड़ा धन जनता के द्वारा कंपनी को प्राप्त होता है वही है अंश, उसी को हम अंश पूंजी करके कहते हैं। तो अभी यहाँ पे 10 रुपये वाले 25,000 समतांश जनता को जारी किए हैं और संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई, एक मुश्त प्राप्त हो गई है। तो इस समय प्रविष्टि कैसे करेंगे? तो सबसे पहली प्रविष्टि आपको एक साथ ही राशि प्राप्त हो रही है। तो कंपनी जैसे प्रविवरण प्रकाशित करती है तो उसमें ही ये सूचना रहती है कि इतने अंश कंपनी निर्गमित करने वाली है और इतने रुपए की दर से जनता को रकम जमा करनी है। तो यहाँ पे एक साथ ही है, मतलब कि किश्तों में भी रकम जमा की जा सकती है। तो 10 रुपये जो जिन व्यक्तियों को रकम कंपनी में निवेशित करनी है, विनियोजित करनी है, तो वह व्यक्ति आवेदन भेज देते हैं और आवेदन के साथ ही ये जो रकम है वो भेजी जाती है। तो उसी के लिए ही पहली प्रविष्टि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अर्थात बैंक या रोकड़ खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाते से। आवेदन के साथ आपको रकम प्राप्त हो जाती है। शुरुआत में आपको रकम प्राप्त होगी जनता से। आपने सिर्फ प्रविवरण प्रकाशित किया था, कंपनी का निर्माण लेसन पढ़े हो आप लोग, तो प्रवर्तक के द्वारा प्रविवरण प्रकाशित किया जाता है। प्रविवरण प्रकाशित होने के बाद जनता को एक विज्ञापन प्राप्त होता है कंपनी का, और जनता उसको पढ़कर या तो सुनकर क्या करती है, कंपनी में अपने पास की जो धनराशि है वह निवेश करना चाहती है ताकि कुछ ना कुछ लाभ उसको प्राप्त हो जाए। और यही जो है कि जैसे ही सूचना मिलती है जो जनता आवेदन कर देती है और आवेदन के साथ आवेदन राशि भी जमा कर देती है, और उसी के लिए प्रविष्टि हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब यह समता अंशों का प्रकार है। जो भी अंश जनता ने खरीदे हैं तो उसी के लिए यहाँ पे समता अंश करके शब्द आ चुका है। तो बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाते से 10 रुपये वाले 25,000 समतांश थे, इसलिए कंपनी को टोटल अमाउंट जो मिलेगी 10 गुना 25,000 मतलब कि 2,50,000 रुपया। बिंग फुल अमाउंट रिसीव इन एप्लीकेशन करके लिख सकते हो, या तो बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। तो इस टाइप से ये पहली प्रविष्टि होगी। फिर उसी के बाद जो भी एप्लीकेशन अमाउंट, आवेदन पर जो भी रकम प्राप्त होती है उसी को ही कंपनी क्या करती है, अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करती है। और वही जो अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए फिर प्रविष्टि की जाती है समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से। तो जो भी आवेदन पर प्राप्त राशि आप अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करोगे। हमेशा अंश पूंजी या तो पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट में दिखता है, इसलिए पूंजी खाता क्रेडिट में आएगा, और आवेदन को हम बंद करेंगे इसलिए समतांश आवेदन खाता डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी अंशों का प्रकार है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। और एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर ही आपको 2 प्रविष्टियां करनी पड़ी यहाँ पे। पहले तो आवेदन पर रकम प्राप्त किए, और जो सेकंड प्रविष्टि में जो भी रकम आपको आवेदन पर मिली थी वह आपने अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दी। तो इस प्रकार का ये छोटा सा प्रश्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद और अभी दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 3 पर ध्यान देते, पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित। अभी ये जो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में बताया गया है कि वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 12% पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई। अभी वाई लिमिटेड की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां कीजिए करके बोला गया है। अभी यहाँ पे इस प्रश्न में अंशों का प्रकार जो है वह है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों के सामने हमेशा लाभांश की दर जुड़ी हुई रहती है, अर्थात यहाँ पे पूर्वाधिकार अंशों का जो हेडिंग है वही क्या बन गया है, 12% पूर्वाधिकार अंश। आपको लाभांश की वगैरह कोई गिनती करनी नहीं है, गणना करनी नहीं है। आपको ये नाम है, अंशों का नाम है यहाँ पे पूर्वाधिकार अंश, परंतु उसके साथ दर जुड़ी हुई तो वो भी आपको प्रविष्टि में दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी 10 रुपये वाले 15,000 पूर्वाधिकार अंश थे, वह जनता में निर्गमित की है कंपनी के द्वारा और संपूर्ण राशि एकमुश्त ही प्राप्त हो गई है। और उसी के लिए आप प्रविष्टि करोगे बैंक खाता डेबिट 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से, अर्थात बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस टाइप से ये 15,000 गुना 10 मतलब कि 1,50,000 दोनों पक्षों में लिखोगे। 15,000 अंशों से राशि प्राप्त होने हेतु या तो बिंग अमाउंट रिसीव ऑन 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर करके लिखोगे। तो इस टाइप से ये पहली एंट्री करोगे और फिर जो भी राशि प्राप्त होती है आवेदन के समय उसी को आपको क्या करना है, अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करनी है। और इसी कारण से जो आवेदन खाते को बंद करने के लिए अपोजिट में डालते, डेबिट में लिखोगे, पहले क्रेडिट में था। तो दूसरी प्रविष्टि में 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता डेबिट 12% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से ऐसी प्रविष्टि करोगे, अर्थात इंग्लिश में 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इस टाइप की प्रविष्टि करोगे और स्पष्टीकरण लिखोगे बिंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से ये दूसरे नंबर की प्रविष्टि करोगे, अमाउंट वही रहेगी और इस प्रकार से एकमुश्त राशि प्राप्त करते समय ये प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद अभी चौथा प्रश्न पर जाते हैं। चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि एक कंपनी ने 10,000 5% पूर्वाधिकार अंश, प्रत्येक अंश 100 रुपये वाला और 45,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपये वाले इस शर्त पर निर्गमित किए कि इनकी संपूर्ण राशि कंपनी को एकमुश्त प्राप्त हो जानी चाहिए। सभी अंश जनता के द्वारा ले लिए गए और इन पर वांछित राशि मतलब कि संपूर्ण राशि कंपनी को प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। अब यहाँ पे दोनों प्रकार के अंश एक साथ ही क्या हो रहे हैं, निर्गमित हो रहे हैं जनता में और दोनों पर पूर्ण राशि एक समय ही एक साथ एकमुश्त रूप से प्राप्त हो रही है। अभी उस समय क्या प्रविष्टि करोगे, तो यहाँ पे पहले अंशों का जो दर है 10,000 पूर्वाधिकार अंश है, प्रत्येक अंश 100 रुपये वाला है, मतलब कि 10,000 गुना 100 करते हो तो 10 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों पर राशि आपको प्राप्त होगी, रकम प्राप्त होगी। और समता अंशों की संख्या 45,000 है और समता अंशों का दर दिया है 10 रुपया। 45,000 गुना 10 करोगे तो समता अंशों पर जो एक मुश्त राशि प्राप्त होने वाली है वह रहेगी 4,50,000। अभी इसी रकम के लिए प्रविष्टि करोगे। सबसे पहले आपका आवेदन पर रकम प्राप्त हो जाती है और इसी कारण से पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से और समता अंश आवेदन खाते से। अभी यहाँ पे 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते के सामने 10 लाख रुपया लिखोगे, 10,000 गुना 100 और समता अंश आवेदन खाते के सामने 45,000 गुना 10 मतलब कि 4,50,000 रुपये लिखोगे और इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट है वो बैंक खाते के डेबिट पक्ष में लिखोगे। स्पष्टीकरण लिखोगे समतांश एवं पूर्वाधिकार अंशों पर आवेदन रकम प्राप्त होने हेतु बिंग अमाउंट रिसीव ऑन 10,000 5% प्रेफरेंस शेयर एंड 45,000 इक्विटी शेयर्स। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री जो भी आपको पूर्वाधिकार अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हुई थी उसको आपको अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है और इसीलिए दूसरे नंबर की एंट्री रहेगी 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख रुपए आपको प्राप्त हो चुके थे पूर्वाधिकार अंशों पर, वही रकम आप अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करने वाले हो। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर की प्रविष्टि करोगे
और तीसरे नंबर की प्रविष्टि जो समतांशों पर आपको आवेदन राशि प्राप्त हो गई थी उसको भी आपको समतांश पूंजी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए तीसरे नंबर की प्रविष्टि करोगे। समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से रकम का पूरा ध्यान दोगे। तो इस टाइप से ये तीसरे नंबर की प्रविष्टि होगी, समतांशों पर प्राप्त आवेदन राशि समतांश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने हेतु। तो इस टाइप का ये प्रश्न था। अभी यहाँ पे इस जो चौथे नंबर का प्रश्न था, यहाँ पे आपने पहली प्रविष्टि कंबाइन किए और दूसरी एवं तीसरी प्रविष्टि सेपरेट किए। तो सेपरेट करने के बजाय आप इसको भी कंबाइन कर सकते हो, सेकंड और थर्ड प्रविष्टि को कंबाइन करके एक ही प्रविष्टि दिखा सकते हो। तो यह प्रविष्टि कैसी रहेगी उस पर ध्यान देना। प्रविष्टि रहेगी सेकंड नंबर की प्रविष्टि, पहली प्रविष्टि तो इसे दिखाओगे। पहली प्रविष्टि हो चुकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली प्रविष्टि हो जाएगी। और दूसरी प्रविष्टि आप लिखोगे 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप की ये दूसरी प्रविष्टि लिखोगे। अमाउंट बराबर ठीक से ध्यानपूर्वक लिखोगे। 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के सामने 10 लाख रुपया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट के सामने 4,50,000 रुपया, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने 10 लाख रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने 4,50,000। तो इस टाइप से रकम आएगी। और यहाँ पे आप स्पष्टीकरण लिखोगे बिंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से ये सेकंड एवं थर्ड प्रविष्टि करने के बजाय आप एक ही प्रविष्टि भी कर सकते हो, कंबाइन प्रविष्टि। तो इस टाइप से भी आप प्रविष्टि कर सकते हो, वही उधर की सेकंड थर्ड करो या तो इधर की ये सेकंड करो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आप चुनते हो तो भी आपका प्रश्न सही रहेगा। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न था। 3 प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। तो ये एक मुश्त राशि एक साथ रकम जब प्राप्त होती है तो कैसे प्रविष्टियाँ की जाती है, तो उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तो इस टाइप से आपका एक आज के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बस प्रविष्टियों पर ध्यान देना है, कैसे प्रविष्टि होती है वही बस